नमस्कार, राम राम शाह। अभी मैं बीकानेर आउट हूँ। बीकानेर एक आंदोलन हो रबारी समाज रोड साथ ही साथ अटे एक आंदोलन है और खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चल रहा है। ये धरना क्यों चल रहा है ये भी हम बातें करेंगे। और पहले तो आपका ही नाम है सर? विनोद शर्मा एडवोकेट। खेजड़ी बचाओ आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिल्कुल। और पीपल, खेजड़ी और तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। एक खेजड़ी दिन में 7 टन ऑक्सीजन देती है, एक दिन में 7 टन ऑक्सीजन देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे जिएगा? कोई जीव जंतु कोई भी प्राणी नहीं बच पाएगा। इसलिए आंदोलन जरूरी है। आदमी को जीने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहली है हवा, दूसरा है पानी और तीसरा है भोजन। हवा के बिना आदमी 5 मिनट भी नहीं जी सकता, इसलिए ये आंदोलन जरूरी है। ये पूरी प्रकृति के लिए आंदोलन है, सबकी हर जनता के लिए आंदोलन है। ये हमारे लिए अकेले 2 आदमी 5 आदमी के लिए नहीं है, ये सबकी जनता के लिए आंदोलन है, पूरी प्रकृति के लिए आंदोलन है ये। और पूरी 36 कौम साथ लगी हुई है। बिल्कुल, हम सबको पता है आम जन को जीने के लिए श्वास की ज़रूरत होती है और जो हवा है शुद्ध हवा हमें जंगल से मिलेगी, पेड़ पौधों से मिलेगी। तो जो पेड़ पौधे हैं कौन लोग हैं जो काट रहे हैं या पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं? मोखराम धारणिया, अध्यक्ष जीव रक्षा संस्था बीकानेर। हम 16 अगस्त से छत्तरगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना दिया और वहाँ धरना आज भी 43 दिनों से जारी है। और 2 सितंबर से यहाँ बीकानेर मुख्यालय पर हमने धरना दिया, वहाँ कोई सुनाई नहीं, तो हम यहाँ भी धरना शुरू किया और यहाँ पर भी आज 25-26 दिनों से लगातार धरना जारी है। लेकिन सरकार ने कोई एक भी सुनवाई नहीं की। यह धरना क्यों दिया गया कि सोलर कंपनियों द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ियों को अंधाधुंध कटाई करके और पूरे क्षेत्र को वीरान कर रहे हैं। उसके बाद में ये सोलर लगा रहे हैं, पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। एक खेजड़ी काटने पर सैकड़ों जीव जंतु, वन्य जीव, पशु पक्षी, उनके घर घोंसले नष्ट किए जाते हैं। प्रकृति के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर पूरे पर्यावरण को नष्ट करके सोलर लगाएंगे तो आग की तरह फैल जाएंगे और यहाँ एक भी मनुष्य जीव जंतु कोई जीवित नहीं बचेंगे। जैसे कोरोना जैसी महामारी आई वैसे ही अपने को झेलनी पड़ेगी। अगर ये जनता नहीं जागी तो हम आज 43 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। तो 36 बिरादरी के लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे धरने का सहयोग करें, समर्थन करें। ये धरना 2-4 जगह नहीं, पूरे राजस्थान में जगह जगह फैलाना पड़ेगा, तब जाकर के पर्यावरण प्रकृति बचेगी। आप जैसे रायका समाज से हो तो रायका समाज ऊँटों को पालन करते हैं, तो अगर ये खेजड़ी जैसा वृक्ष नहीं हो तो ऊँट बच भी नहीं सकता। ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया है, ये आपको पता है। ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया, उनके पीछे कोई नियम नहीं लागू किए, उनकी कोई इंश्योरेंस लागू नहीं की, उनकी कोई आमदनी लागू नहीं की। अगर ये राज्य पशु घोषित कर दिया तो ऊँट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया। चिंकारा हिरण को राज्य पशु घोषित कर दिया, लेकिन सज़ा नाम मात्र 7 साल की सज़ा है, जिसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो अंदर रहेगा या ये गैर जमानती होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये खेजड़ी राज्य वृक्ष घोषित कर दी, लेकिन राज्य वृक्ष घोषित करने के बाद भी कानून कुछ नहीं, अंधाधुंध कटाइए। टेनेंसी एक्ट के तहत तो 100 रुपया जुर्माना है सिर्फ, तो कि एक खेजड़ी काटने पर 100 रुपया आपको जुर्माना लगेगा और वो खेजड़ी काट करके ले जाएगा। जो कि इस राज्य वृक्ष खेजड़ी को लाखों रुपये जुर्माना होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, तब जा कर के ये खेजड़ी बचेगी। लेकिन ये धरोहर नहीं बचेगी। राज्य वृक्ष घोषित कर दिया तो ये समझ लो राजकीय संपत्ति है, फिर भी प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है। भी हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे सरकार खुद, ये प्रशासन खुद उस संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक सर्कल चलता है, जैसे हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। खाना खाने के लिए हम किसान जो फसलें उगाते हैं उसी को हम खा के और अपना जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार से पेड़ हैं ये भी कहीं ना कहीं पक्षियों का, पशुओं का जीवन यापन के तौर पर वो रहते हैं। अगर इनकी कटाई हो जाएगी तो ऊँट भी नहीं बचेंगे, जो पशु पक्षियों का घर है वो भी नहीं बचेगा। जिस प्रकार हजारों पक्षी है उनका भी घर है। देखो, एक पेड़ पर जितने पक्षी है वो एक पेड़ ऊपर ही घोंसले बनाते हैं, उनका घर ही वही है, उनका आश्रय वही है, वो सारे नष्ट करते हैं। खेजड़ी राज्य वृक्ष घोषित करने के बाद में ये प्रचलित है कि अपने पूरे मरुस्थल नहीं, मरुस्थल में ये एक ही पौधा ऐसा है जो बिना पानी, कम पानी से जीवित रहता है और अपने सांगरी
जैसी सब्जी कोई आपको कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। इसकी पनड़ी, छोड़ा, खेजड़ी के सब, जैसे छप्पन्य काल के अंदर तो गुजर कहते थे, उनके छोड़े पीस पीस करके खा कर करके ज़माने में टाइम पास किया था, वो भी उनका छाल उतार करके खा जाते थे। कहीं ना कहीं खेजड़ी औषधि का भी काम कर रही है, बिल्कुल औषधि। पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए और मानव जीवन के लिए। इनकी पनड़ी पशुओं के लिए एक औषधि का रूप है, औषधि काम करती है। लकड़ी आप हवन पूजा में काम आती है, सांगरी अपने खाने में काम आती है। ये कम पानी से पनपती है और हमेशा 24 घंटा किसी भी अकाल के समय भी ये हरी रहती है। बिल्कुल। ये पताल का पानी लेती है, इसलिए इस खेजड़ी को बचाना बहुत ज़रूरी है। खेजड़ी जब बचेगी, हम 36 कौम के लोग अपने जागरूक होंगे, एक साथ होंगे और ये पूरे राजस्थान में जगह जगह धरना शुरू करेंगे, तब उनका नया कानून बना करके खेजड़ी को और पशु पक्षियों को और वन्य जीवों को बचाया जा सकेगा। बिल्कुल। जिस प्रकार से जो बारिश होती है वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर काम करता है कि पेड़ पौधे हो ज़्यादा, तब अपने ज़्यादा बारिश होती है। अगर ये यही कट जाएंगे तो ऑलरेडी राजस्थान तो डेजर्ट हो चुका है और फिर से वो वीरान की ओर चला जाएगा और कहीं ना कहीं इससे पूरी जो मानव सभ्यता है वो प्रभावित होगी। बिल्कुल, हरियाली होती है तो बरसात होती है, हरियाली नहीं तो बरसात नहीं होगी। बरसात वैसे ही कम हो गई है, ये गर्मी का टेम्परेचर बढ़ गया है। सोलर और टेम्परेचर बढ़ाता है। अगर आपका सोलर 50 से अधिक टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ जीना ही आराम हो जाएगा। पेड़ पौधे नहीं हैं, जीव जंतु नहीं है और ये गर्मी बढ़ेगी तो अपना मरना निश्चित है। इसलिए आप सबको जागना होगा और इस अकाल को रोकना होगा। बिल्कुल। ये लोग खेजड़ी बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ और कहीं ना कहीं मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा, आप जहाँ पे भी ये आंदोलन चल रहा है आप इनका समर्थन कीजिए। जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन है ये हम सब के लिए है। बिल्कुल, ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनके लिए नहीं है, ये मानव जीवन के लिए है, मानव सभ्यता के लिए है। जो लोग जी रहे हैं, जीने का अधिकार सबको है, हमको भी है, पशु पक्षियों को भी है, जो भी इस धरती पर है उन सबको अपना अधिकार है। और कहीं ना कहीं हम किसी सर्कल, जो भी सर्कल चलता है, अगर उस सर्कल को तोड़ते हैं तो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी अगर ये पर्यावरण प्रकृति को नष्ट करेंगे तो अपनी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। कोई भी जीव जंतु एक भी यहाँ प्रकृति को नहीं बचेंगे। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक अकाल के रूप में आएगा। पेड़ पौधे हैं तो ये अपना जीवन है। अगर अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी आश्वासन वगैरह हुआ है? प्रशासन ने हमारे यहाँ कर एक बार भी वार्ता तक नहीं, पूछा तक नहीं। अच्छा, मतलब कि पूछा आप तक क्यों नहीं? बैठे हो। अच्छा। हम ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन ले लेते हैं, सरकार को भेज देते हैं। डाकिए के काम ये हमारे जिला कलेक्टर महोदय करते हैं, इसके अलावा कलेक्टर के पास कुछ नहीं। तो ये धरना अनिश्चितकाल की, मतलब कब तक आप जारी रखने का प्लान रख रहे हैं? कब तक हमारा कोई समय नहीं है। जब तक ये कोई न कोई नया कानून ला करके राज्य वर्ष खेजड़ी को, जीव जंतु को बचाने का नया कानून, कठोर प्रावधान बनाएंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम भी देंगे। बिल्कुल। बहुत जुझारू ये व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं इनके मन में, दिल में पीड़ा है कि जो खेजड़ी है वो बचे, और अगर वो बचेगी तो कहीं ना कहीं अपनी मानव सभ्यता बचेगी और ये जो जीने का अधिकार है सबको मिलेगा। सौर ऊर्जा का प्रैक्टिकल अभी देखा है कि इस साल खेजड़ी के सांगरी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई, इसलिए सांगरी नहीं लगी। और जो गाय वगैरह हैं, बछड़े हैं, गाय हैं, छोटे जो प्राणी हैं, उनके जो ग्याब वो 7-7 महीने गिर रहे हैं। इस गर्मी की वजह से गिर रहे हैं। ये इसका प्रैक्टिकल आ रहा है, ये नतीजा आ रहा है। तो ये गर्मी का नुकसान अभी हो रहा है और आगे अगर इस एरिया में सोलर प्लेट पूरे लग गई तो बीकानेर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बीकानेर के लोग तो बीकानेर को छोड़ के जाना पड़ेगा इनको। बिल्कुल। ऐसी गर्मी हो जाएगी और खेत मालिक समझ नहीं रहे। वातावरण वो पूरा अफेक्ट हो चुका वो खेत मालिक ये नहीं समझ रहे हैं कि हम छोटे से पैसे के लिए अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे, कोई आदमी जीवित नहीं बचेगा। अब इसके ऊपर से अगर कोई उड़ान पक्षी भरता है तो वो पक्षी उड़ान नहीं कर सकता, बीच में गिर जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि लंबी लंबी लगी हुई है सोलर प्लेट और ये इतनी इसकी गर्मी होती है, इसकी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई और इसका नतीजा है कि बीकानेर में इस बार कितनी गर्मी पड़ी है। ये सौर ऊर्जा के कारण ही हुआ है। बिल्कुल। कहते हैं कि विकास करो लेकिन विनाश मत करो। एक तरफ माँ के नाम पेड़ लगा रहे हो, एक तरफ मेरे पिताजी ने, दादाजी ने पेड़ लगाए, उसको काट रहे हो। तो विकास करो लेकिन विनाश मत करो। पहले जो पेट में बच्चा है उसका क्या पता कब होगा, जो गोदी में खेल रहा है, पढ़ रहा है, उसको मार रहे हो आप। ये नुकसान करिए। सरकार बहुत गलत काम कर रही है। सरकार को ये पता नहीं है, नाम रखा है ग्रीन एनर्जी, इसका नाम मरने की एनर्जी है। ये तो मार दो, इससे तो सबको मारने का काम कर रही है सरकार। जो कर रही है आर्थिक युग में ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थ जरूरी है लेकिन जनता को मारना नहीं चाहिए सरकार को। ये इसीलिए जनता के लिए कारण आंदोलन है और जनता इसके लिए जागृत होगी और ये आंदोलन उग्र रूप से धारण करेगा।
बिल्कुल, इनका सबका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा और कहीं न कहीं सरकार भले विकास करे उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पर्यावरण है, जो संस्कृति है उसे नष्ट नहीं करे, उसको बचा के संजो के रखे। अगर उसे बचा के और संजो के रखेंगे तो ही ना कहीं न कहीं प्रकृति जो उनसे जुड़े लोग हैं या पशु पक्षी हैं, उनका जीवन का भी हम रक्षण कर पाएँगे। नहीं तो विकास कर रहे हैं अपन अंधाधुंध कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उससे कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कितने परेशानियाँ हो रही है यार, कितनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि पूरा का पूरा वातावरण जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे साथ में भिक्खू सिंह जी भी हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत जुझारू हैं और समाज के लिए भी मैं हर संभव जहाँ पे भी कार्यक्रम होता है इनको देखता हूँ। अभी मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। जो खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएँ। मैं साहब उन सभी समाजों को सैल्यूट करता हूं जो हमारे पर्यावरण को और जीवों को बचाने का जो काम करते हैं। ये जो पर्यावरण है और जीवों का हमारा मानव सभ्यता से बहुत लिंक है। आज हमारी पूरी मतलब जो मानव जाति है उनका एक युद्ध फॉर शुद्ध है। अगर हम शुद्ध तभी खा पाएंगे जब हमारा पर्यावरण सही होगा, पशुओं का खान पान सही होगा। अगर हम अनाजों के ऊपर पशुओं को अगर पेस्टिसाइड खिलाएंगे तो वो जो दूध देंगे उसके हमारे जो बच्चे हैं आप बेचेंगे वो भी, पर हमारे जो बच्चे पिएंगे वो भी पेस्टिसाइड वाला दूध पिएंगे। तो हमारी आने वाली संतानें हैं वो भारत की संतानें हैं, उनका स्वास्थ्य कभी बड़े होने के बाद में सही नहीं रहेगा और वो युवा बनने के बाद में डॉक्टर का घर ढूंढेंगे। तो ये जो पर्यावरण है, खेजड़ी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब जो है हमारे जीवन से संबंधित हैं। हमारे बुजुर्गों को अगर कोई कहता था कि आने वाले समय में पानी मोल पीना पड़ेगा, उनको वो यकीन नहीं होता था। हम इससे आगे की कल्पना करते हैं कि आने वाले जीवन में आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर बोतल की तरह से जेब में रखना पड़ेगा। ये हवा है ना, ये भी आपको मोल की मिलेगी। तो मैं बिश्नोई समाज को स्पेशली सैल्यूट करता हूँ और इनसे ज़्यादा महिला समाज को, इनकी महिला समाज को सैल्यूट करता हूँ कि उनकी महिलाओं में भी इतनी जागरूकता थी कि उन्होंने एक खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। इस प्रकृति को, इस जीव जंतुओं को, इन दो को बचाएंगे तभी मानव जीवित रहेगा, नहीं तो धरती से सृष्टि खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपका कहना भी सही है, जो एक सर्कल चल रहा है हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। उसी के आधार पर जीवन चल रहा है। जिस प्रकार से पेड़ कटाई हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पेड़ों पे हजारों पक्षी रहते हैं उस पर पशु भी आश्रित हैं और कहीं ना कहीं फल फ्रूट भी जो मिलते हैं उस पर मानव सभ्यता चलती है। तो ये नष्ट हो जाएंगे तो क्या और भी क्या प्रभाव पड़ेंगे उल्टे। अगर प्रकृति का जहाँ भी बैलेंस खराब हुआ है तो सब कुछ खराब हो जाता है। अगर वनस्पति खत्म हो जाएगी तो जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो हमारा भोजन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कोई भी भोजन का जो है आप नेचुरल चीज़ निकाल लो, भोजन में से आधा हिस्सा जो है प्रकृति पेड़ पौधों से है और आधा हिस्सा गाय भैंस से जीव जंतु से है। तो 50% जो है हमारी पूरी लाइफ जो है जानवर और जल और वनस्पति के ऊपर आधारित है। तो हम इनकी रक्षा हम करेंगे तब हमारी रक्षा स्वतः होगी, नहीं हमारी रक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में भिक्खू सिंह जी और बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू आपके चैनल का भी और आपका। और ये वीडियो मैं बीकानेर से जारी कर रहा हूँ। बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने ये धरना चल रहा है खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ का। सभी से आह्वान करूंगा कि आप लोग भी इस धरने का समर्थन कीजिए, इस धरने के साथ में आइए। कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए है, मानव सभ्यता के लिए है। जो भी इस धरती पर जीव जंतु है सबका अधिकार है जीने का और कहीं ना कहीं ये उसी का है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये प्रशासन तक भी जाए, सरकार तक भी जाए और आप सब लोगों के कानों में कहीं ना कहीं इस आंदोलन की गूंज उठे कि एक अच्छा आंदोलन हो रहा है। कहीं ना कहीं हम इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं।